तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK/GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे 15 सितंबर 2023 का करेंट अफेयर। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंजीनियर्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों, अफगानिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? तो राइट आंसर है दोस्तों, असम राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंजीनियर्स डे 2023 का थीम क्या है? तो थीम क्या है दोस्तों? स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियर, मतलब इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, है ना। स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियर्स या इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 15 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अब हमारे वन लाइनर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो हम डेली के वीडियो आपके लिए बनाते हैं, डेली का वीडियो डालते हैं, ताकि वो आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन वाला आता है, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? अभी आपको हमने पढ़ा चुके हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य। नेक्स्ट चलते हैं, चीन ने हाल ही में किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट है, नेशनल इंजीनियर्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर। चलिए अब हम डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हैं, ऋतिक रोशन अभिनेता हैं, आप सभी जानते हैं। अभिनेता ऋतिक रोशन होंगे प्रमुख किसके? लुब्रिकेंट ब्रांड मोबी का नया चेहरा, है ना। चलिए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोबिल जो कि लुब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर है। इसने दोस्तों एक्सॉन मोबिल के रूप में बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन को अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है ना। तो ये किस चीज़ की कंपनी है? लुब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में, है ना। मोबिल इस क्षेत्र में कार्य करती है। तो दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऋतिक रोशन को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारत को अपना पहला एयरबस C295, है ना, 295 विमान मिला। देखिए यूरोपियन कंपनी एयरबस, है ना। एयरबस कौन सी कंपनी है? यूरोपियन। डिफेंस एंड स्पेस से भारतीय वायुसेना को अपना पहला C295 ट्रांसपोर्ट विमान मिल चुका है। अब 15 सितंबर को यह विमान भारत पहुंच रहा है, भारत पहुंच चुका है। पहले C295 ट्रांसपोर्ट विमान की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को
स्पेन में दी गई थी, लेकिन अब भारत में दी गई है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी स्पेन पहुंचे हैं। विमान की डिलीवरी हासिल करने के उपरांत वायुसेना प्रमुख ने नए विमान में उड़ान भी भरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। ये देख सकते हैं आप, फोटो देख सकते हैं। GSITI ने इसरो के साथ 5 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, है ना। तो चलिए इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। हैदराबाद में स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान GSITI ने दोस्तों हाल ही में बेंगलुरु में मुख्यालय वाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग किया है। इस महत्वपूर्ण साझेदारी को 11 सितंबर को हस्ताक्षरित कर समझौता ज्ञापन के माध्यम से सील कर दिया गया है, जो राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली कार्यक्रम के तहत 5 साल की साझेदारी की शुरुआत का प्रतीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस दोस्तों 15 सितंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। देखिए, लिम्फोमा क्या है दोस्तों? तो रक्त कैंसर का एक समूह जो लसिका प्रणाली को प्रभावित करता है ना, जिसे लिम्फोमा कहा जाता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लिम्फोमा विभिन्न रूपों में आते हैं, जिसमें हॉजकिन लिम्फोमा और गैर हॉजकिन लिम्फोमा 2 प्रकार के लिम्फोमा हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। एयर इंडिया का प्रोजेक्ट अभिनंदन। देखिए, एयर इंडिया का एक प्रोजेक्ट है अभिनंदन, यात्रियों के लिए एक नया अनुभव देगा। तो क्या है ये? तो भारत की प्रमुख एयरलाइनों में से एक एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है? एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है, विशेष रूप से सामान के मुद्दों के प्रबंधन और छूटी हुई उड़ानों से निपटने में, है ना। इस पहल के तहत एयर इंडिया ने यात्रियों को जमीनी सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए देश भर के 16 प्रमुख हवाई अड्डों पर 16 प्रमुख हवाई अड्डों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित सेवा आश्वासन अधिकारियों को तैनात किया है ना। तो एयर इंडिया ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला बना 13वां देश, है ना। तो देखिए दोस्तों, भारत दुनिया का 13वां देश बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, है ना, OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। यह 13वां देश बन गया है। यह घोषणा केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा 14 सितंबर को नई दिल्ली में की गई थी, जो भारत की मेट्रोलॉजिकल क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है। ये भी आपको याद रखना है ना। कौन सा देश बन गया है? भारत 13वां देश बन गया है। भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। कैबिनेट ने दोस्तों 4 साल के लिए ई-कोर्ट्स चरण 3 को दी मंजूरी। अब देखिए ये है क्या, इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार ने देश की न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाती हुए ई-कोर्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण को हरी झंडी दे दी है। 7,210 करोड़ रुपए के पर्याप्त बजट आवंटन के साथ इस पहल का उद्देश्य अदालतों की दक्षता और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, ई कोर्ट जो तीसरा चरण है परियोजना के केंद्रीय उद्देश्यों में एक डिजिटल ऑनलाइन, है ना, डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से पेपरलेस कोर्ट सिस्टम की ओर संक्रमण करना है ना, मतलब आगे बढ़ाना है। यह महत्वाकांक्षी प्रयास विरासत दस्तावेजों सहित अदालत के रिकॉर्ड के पूरे स्पेक्ट्रम को डिजिटाइज करना मतलब ऑनलाइन करना चाहता है। यह डिजिटल परिवर्तन अदालती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक ओवरहेड को कम करने और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी तक पहुंच
में तेजी लाने के लिए तैयार है। मतलब कि जो तीसरा चरण इसका चल रहा है पेपरलेस कोर्ट होने का, तो ये हमारी जो केंद्र सरकार है इन्होंने आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं फिच रेटिंग क्या है। देखिए फिच रेटिंग ने दोस्तों 6.3% के विकास के अनुमानों को बरकरार रखा है ना। तो अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है ये फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 के भारत के ग्रोथ के अनुमानों को 6.3% पर बरकरार रखा है। फिच ने कहा कि कड़ी मौद्रिक नीति और एक्सपोर्ट में कमजोरी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। थोक कीमतों में लगातार 5वें महीने गिरावट जारी, अगस्त में -0.52% पर पहुंची। देखिए दोस्तों, देखिए माफ़ कीजिए, 14 सितंबर को केंद्र सरकार ने अगस्त महीने के थोक मूल्य सूचकांक है ना WPI डेटा का अनावरण किया, जिससे थोक मुद्रा स्फीति में गिरावट की लगातार प्रवृत्ति का पता चला। अगस्त में थोक मुद्रा स्फीति पर -0.52% तक गिर गई है ना, जो लगातार 5वां महीना है जब यह नकारात्मक क्षेत्र में रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये हैं दोस्तों हमारे SBI के पूर्व चीफ रजनीश कुमार जी हैं। ये बने हैं दोस्तों मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन, है ना। तो दोस्तों मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बन गए हैं, तो रजनीश कुमार जी बन गए हैं, है ना। तो भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को गुरुवार को क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर इंडिया का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। यह कदम भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और घरेलू भुगतान के गतिशील परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए मास्टर कार्ड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो कौन बन गए हैं SBI मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन, तो चेयरमैन कौन बन गए हैं दोस्तों, रजनीश कुमार जी बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं मास्टर कार्ड के बारे में। तो मास्टर कार्ड के अध्यक्ष कौन है अभी हाल ही में, तो माइकल मीबैक है। कौन है दोस्तों, माइकल मीबैक है। मुख्यालय कहाँ दोस्तों, तो खरीद हैरिसन न्यूयॉर्क और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके मुख्यालय हैं। खरीद हैरिसन न्यूयॉर्क और संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। मास्टर कार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कर्नाटक सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए शुरू किया 4 लाख रुपए का बीमा कवर, है ना। तो देखिए दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के हितों और कल्याण की रक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है, जिसमें एक समृद्ध बीमा पैकेज है जिसका मूल्य 4 लाख रुपए है, जिसमें 2 लाख रुपए की जीवन बीमा और एक अतिरिक्त 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा शामिल है। इस महत्वपूर्ण कदम का अपेक्षित फायदा होने की उम्मीद है कि लगभग 2.3 लाख गिग वर्कर्स को मिलेगा, जो स्विगी, जोमेटो जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों और अमेजन, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसे अग्रणी ई-कॉमर्स दिग्गज के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऐसे ही वीडियो लेकर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।